नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। अब झारखंड भी बनेगा अव्वल। 2141 विकास योजनाओं की सौगात देकर चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार पर जमकर बरसे सीएम चंपई सोरेन। कहा, केंद्र ने झारखंड के साथ की दगाबाजी। तो झारखंड में भ्रष्ट है सरकार, जेल में है तत्कालीन सीएम और मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में बनेगी कुशासन मुक्त सरकार। और झामुमो कार्यालय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। कहा कि मैं यहाँ की जनता का शुक्रगुजार। तो वहीं झारखंड में अगले 24 घंटे में सक्रिय होगा मानसून। झारखंड में 28 जून तक कई जिलों में होगी भारी बारिश और वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने कर दिया है अलर्ट। और नीट पेपर लीक में केंद्र पर हमलावर हुई झारखंड कांग्रेस। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है एनडीए की सरकार। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड अब बनेगा अव्वल। 2141 विकास योजनाओं की सौगात देकर चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में आयोजित कार्यक्रम में 2141 विकास योजनाओं की सौगात दे दी है। 20,484 लाभुकों के बीच करीब 71 करोड़ 63 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग और भागीदारी से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। अव्वल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। और यही नहीं, चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार समेत सभी सेक्टर की व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम हो रहा है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। खेतों में सालों भर पानी आए, इसके लिए सिंचाई परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में स्थिति निजी की क्षेत्र में कंपनियों में स्थानीय को नौकरी देने का कानून सरकार ने बनाया है। झारखंड के गरीब बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बने। इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना समेत कई और योजनाएं चल रही है। तमाम योजनाओं के माध्यम से यहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला, युवा, हर किसी को सशक्त करने का प्रयास जारी है। झारखंड के मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में 28 जून तक कई जिलों में होगी भारी बारिश और वज्रपात और तेज आंधी हवाओं के साथ ठनका गिरने के भी आसार है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड के मानसून का प्रवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई इलाकों में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिले में देखी गई है। यहाँ 80 mm के आसपास बारिश हुई, जबकि गिरिडीह में 50 mm हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 को संथाल परगना के कई जिलों के अलावा सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 27 और 28 को रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर के येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम राजधानी की बात करें तो आज और कल को कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दिखने को मिल सकता है। बादल भी छाए रह सकते हैं। झारखंड में सरकार हो गई है भ्रष्ट, जेल में तत्कालीन सीएम और मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, राज्य में बनेगी कुशासन मुक्त सरकार। दरअसल झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्ट सरकार हो गई है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ गंभीर बैठक की और बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी तैयार हो गई है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना कोई वादा पूरा ही नहीं किया है। महागठबंधन सरकार ने वादा किया था कि नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में बालू, कोयला
और खनिज पदार्थ की लूट मची हुई है। गौ तस्करी, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता ही जा रहा है और झारखंड तबाही की ओर जा रहा है, लेकिन इस तबाही से राज्य को बीजेपी ही बचाएगी। आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और राज्य को कुशासन से मुक्त करेंगे। मोदी सरकार पर जमकर बरसे सीएम चंपई सोरेन, कहा केंद्र ने झारखंड के साथ किया है दगाबाजी। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भारत सरकार ने हमें धोखा देने का काम किया है। भारत सरकार में भाजपा है, हर वक्त यहाँ के आदिवासी मूलवासी को धोखा देकर रखा है। आज राखा कापर, केंदाडी, चपाड़ी के हजारों माइन रोजगार हो गए हैं। ये कभी मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत सरकार ने झारखंड के साथ दगाबाजी की है और पीएम आवास के साथ धोखा किया। जब भारत सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया तो झारखंड सरकार ने अपने बल पर अब आवास शुरू किया। ये आपकी सरकार है, आपके भावना, आपके सोच के अनुरूप ही योजना बनाएंगे। और भाजपा ने राज्य में लंबा समय तक राज्य किया लेकिन सुविधा नहीं दी। हमारी सरकार जंगल के अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक भी पेंशन पहुंचाया। यह महागठबंधन सरकार की देन है। इस बार 2 लाख किसानों का ऋण माफ होने जा रहा है। खनिज प्रदेश होते हुए भी हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है। सीएम चंपई सोरेन ने शिक्षा स्तर को लेकर कहा कि शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है, इसीलिए हमारी सरकार मेडिकल स्कूल बना रही है। प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिक्षा की कमी नहीं हो, हर परिवार के घर में शिक्षा का दिया जलेगा, यही हमारी सोच है। 15,000 किलोमीटर सड़क का काम शुरू हो गया है। मुझे मालूम है डुमरिया, अस्थि, गुरबंधा, चाकुलिया कहाँ है, इसलिए हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किए हैं। जंगल के गांव में सड़क बनाएगी। झामुमो कार्यालय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा मैं यहां की जनता का शुक्रगुजार। दरअसल गांडे विधानसभा उपचुनाव से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन गिरिडीह झामुमो पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और गुलदस्ता देकर भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर उन्होंने एक संबोधन में कहा कि वह यहाँ की जनता का शुक्रगुजार है जिन्होंने मुझे बहुमूल्य योगदान देकर विधायक बनाया है। साथ ही पार्टी के लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे इस लायक समझा। कल्पना सोरेन ने कहा कि गिरिडीह में पहली बार उस समय आई जब हेमंत जी जेल में थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में कार्यक्रम था तो मैं पहली बार लोगों को संबोधित करते हुए रो पड़ी थी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार ने ही मुझे संभाला था और हमेशा आप लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी के लोग कमर कस ले क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। पानी, सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट को लेकर के अगर कोई परेशान है तो जल्द होगा शिकायत का निपटारा। दरअसल सड़क, नाली, बिजली, जल आपूर्ति, होल्डिंग टैक्स, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य समस्याओं का परेशान है तो अब लोग शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम से शिकायत कर अब अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। झारखंड के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में रहने वाले लोग टोल फ्री नंबर, ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सुझाव के साथ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। नगर विकास विभाग की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए लोक शिकायत प्रबंध प्रणाली कार्य कर रही है। और लोक शिकायत प्रबंध प्रणाली का संचालन नगरीय प्रशासन निदेशालय व नगर निकास एवं आवास विभाग द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। यह जन कल्याणकारी योजना झारखंड के 49 नगर निकायों के साथ ही राज्य के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों में संचालित है। नीट पेपर लीक को लेकर के केंद्र पर हमलावर हुई झारखंड कांग्रेस, का युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है एनडीए की सरकार। दरअसल नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर के झारखंड की सियासत भी गर्म है। राज्य की सत्ता में काबिज झारखंड कांग्रेस कमेटी उग्र रूप धारण किए हुए है। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के इस परीक्षा को अविलंब रद्द करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की है। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डायरेक्टर को हटाकर एनडीए सरकार मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। 43 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुई है। भारत जैसे युवा देश में केंद्र की एनडीए सरकार युवाओं के भविष्य
को अंधकारमय बनाने में तुली हुई है। करोड़ों होनहार मेहनतकश छात्रों के साथ खिलवाड़ करना घोर नाइंसाफी है। राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण बीजेपी के पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में करना है, इसलिए इनके तार भाजपा शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं। जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा पेपर लीक चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। पेपर लीक मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट की परीक्षा रद्द करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन पेपर लीक पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने युवाओं के न्याय के लिए संघर्ष का संकल्प किया है।